हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब मजा में एकदम बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। आप भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा बारिश का मौसम। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर धातु, अधातु और उपधातुओं की संख्या आपने बता दी है, मगर ये भी बता दीजिए कि आवर्त सारणी में धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं की पोजीशन क्या है। पोजीशन याद हो जाएगी सर, तो हमको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सी धातुएं हैं, कौन सी अधातुएं हैं और कौन सी उपधातुएं हैं। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं विशाल सोनी आपके लिए आज लेकर आया हूं कि आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातुओं को आखिर कैसे पहचाना जाए, वो भी बहुत शॉर्टकट तरीके से, एकदम आसानी से। बस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु व उपधातुओं को पहचानना भी है और याद भी करना है। तो याद करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले पहचानने पर गौर देते हैं और क्लास का बेहतरीन स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने आवर्त सारणी बनी हुई है, मेरे पीछे आपकी स्क्रीन पर ये आवर्त सारणी बनी हुई है। और इसी आवर्त सारणी को याद करने में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर धातुएं नहीं समझ में आती कि सर धातुएं कौन है, अधातुएं कौन हैं और उपधातुएं कौन हैं। आइए उन पर विचार करते हैं और एक तरीका बताते हैं। वो तरीका पहले सुनो, फिर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या तरीका है देखो जरा। तरीका ये है कि घर में जो सीढ़ियां बनी होती है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियों को देखा है ना, सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऐसे चढ़ना है। यहां चढ़ना नहीं है, यहां उतरना है। क्या करना है बच्चों? सीढ़ियों से उतरना है। एक डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन। ठीक है, सीढ़ियों को उतरते हुए चलना है। और सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक पहले नोट करके रखिए। वो ट्रिक क्या है बच्चों, याद कर लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से कि जो धातु है, पहले धातुएं आएंगी बच्चों, बीच में रखी हैं उपधातुएं बच्चों, और सबसे आखिरी में प्यारे प्यारे बच्चों हमारी अधातुएं रखी हैं। याद हो गया क्या बच्चों? क्या कहते हो? पहले धातुएं, फिर अधातुएं, नहीं पहले धातुएं, आखिरी में अधातुएं, और बीच वाले भैया उपधातु वाले हैं। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, उस कोने वाले इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इधर वाले देंगे, इधर वाले लेंगे, बीच वाले दोनों काम करेंगे। बीच वाला देता भी है और लेता भी है। तो ये ट्रिक याद हुआ क्या कि आपके बाईं ओर धातुएं होंगी, बीचों बीच वाली जो मैं आपको बताऊंगा वो उपधातुएं होंगी, और सबसे किनारे वाली कौन सी होंगी बच्चों? अधातुएं होंगी। तो रेडी हैं? आइए फिर देखते हैं कैसे रेडी हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं उपधातुएं। ठीक है, जीना उतरने के लिए चालू हो जाओ भाई। आओ जीना उतर के देखते हैं। देखो जीना उतरो। उतरना कहां से है ये भी सुनो। उतरना कहां से है? अरे भैया, जब छत खत्म हो जाएगी तो नीचे उतरोगे ना। तो जरा देखो यहां से, यहां से नहीं, यहां देखो एकदम खाली पोर्शन पड़ा हुआ है। जब खाली पोर्शन के बाद पहुंचो तो देखो ये सबसे ऊपर वाला, इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखो, ये वाले को, बोरान, तेरा वाला। याद हो गया ना, तेरा तेरा सुरूर। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगी। तेरा 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 सुरूर। तो तेरा से सीढ़ी उतरना है। याद किया? तेरा से सीढ़ी उतरना है।
आओ जरा उतर के चेक किया जाए। चलो सर उतरना चालू कीजिए, उतरना चालू करते हैं। देखो यहां से ये उतर आए, उतरे, एक उतर गए, चलो अच्छा और उतरो, एक और उतर आओ, उतर आए, उतरना है, एक एक करके उतरो आराम आराम, एक और उतर आओ, अब मत उतरना। देखा उतरे ना, एक बार उतरे, दो बार उतरे, तीन बार उतरे, उतर आए, अब चढ़ना है, चढ़ के देखो, देखो चढ़ा जाए भाई, एक बार उतरे, दो बार उतरे, तीन बार उतरे, फिर एक सबसे नीचे वाला पोर्शन होता ना जहां फर्श बनी होती है, तो वो ये फर्श वाला हिस्सा हो गया। अब चढ़ना है, देखो एक चढ़ना है, ठीक है, दो चढ़ना है, फिर नहीं चढ़ना है। तो इतना याद रखना है, 13 से उतरकर आना है, 3 बार आना है, बोरान से एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर एकदम नीचे, फिर घूमना है, ऊपर सीढ़ी, ऊपर सीढ़ी, ठीक है, ठीक है ना। बोरान से उतरना है, सिलिकॉन आना है, सिलिकॉन से उतर के आर्सेनिक, फिर टेल्यूरियम, फिर नीचे वाला पोलोनियम, फिर उसके ऊपर एंटीमनी, और इधर आ जाओ तो जर्मेनियम। याद हो गया क्या? याद हो गया कि 13 से सीढ़ी उतरना है 3 बार, नीचे कूद जाना है, घूम के आना है 1 बार 2 बार, उतरना 3 बार, चढ़ना 2 बार, ठीक है। तो ये जो लिखे हुए हैं ये आपकी उपधातु हैं, ये आपकी बच्चों उपधातु हैं, ठीक है। क्या है बच्चों? उपधातु हैं। इतना तो याद हो गया होगा सर, अरे ये तो बहुत आसान था ना, बहुत आसान। 13 से उतरना है, सीढ़ी उतरना है, बस इतना याद कर लो, बाकी सब याद हो गया, ठीक है। कैसे याद हो गया देखो, इसके अलावा जो भी आप देख रहे हो ना, इनके अलावा देखो जरा, इनके अलावा जो भी आपको ये हिस्सा दिख रहा है, देखो देखो जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल पूरा हिस्सा देखना, इसको देखो, ये जो भी दिख रहा है यहां से इधर का, उपधातुओं को याद कर लेना है, इतना ही सो तो याद करना है। बोरान से सीढ़ी उतरना है, सीढ़ी उतरना है, सीढ़ी उतरना है, फिर पोलोनियम तक आ जाना है, पोलो कहते ना, पोलियो की दवा पी लो, उसके बाद दवा पीने के बाद एक इधर जाना है, फिर इधर जाना है, बहुत आसान से याद हो जाएगा। उसके बाद याद कर लो कि उपधातुओं के बाद जितने बाईं ओर आपके लिखे हुए हैं वो सब की सब धातु हैं, ये धातु हैं बच्चों। और जो दाईं ओर लिखी हैं बच्चों, ये दाईं ओर, ये देखो, इनको देखो, ठीक है, जो दाईं ओर लिखी हैं ये अधातु हैं। तो क्या ट्रिक सीखा? बहुत आसान तरीके से, 13 से जीना उतरना है पोलोनियम तक, फिर बगल वाले 2 ले लेने हैं। 13 से जीना उतरना है पोलोनियम तक, बाकी बगल के आपको 2 ले लेने हैं। देखो एक ले लिया और इसी का पड़ोसी दूसरा ले लिया, ठीक। उपधातुओं को याद कर लेना, 13 से उतरे, पोलोनियम गए, फिर एक बगल का, याद हो गया होगा। उसके अलावा जितने बाईं ओर है, जितने भी बच गए, देखो बच गए, ये भी देखो बचे, नीचे देखो, ये देखो ये भी बचे हुए,
जितने भी और बच गए, जितने भी बच गए हैं बाईं ओर वाले, देखो यहां से, ये देखो ये वाले, यहां से ये जितने भी बचे हैं बाईं ओर वाले, सब के सब धातु हैं। और जितनी दाईं ओर बचे हैं सबके सब अधातु हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और संख्या को गिन लेते हैं। संख्या जो बहुत जरूरी काम है, आराम आराम गिनो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए। और मैंने आपको 7 ही तो बताए हैं ना, कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। अधातु में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर 17 ही हुए? कितने हुए बच्चों? 17 ही हुए सर। अभी 18वां तो हुआ ही नहीं है, उसको तो आप भूल ही गए। वो देखो कहाँ है बच्चों, ये रहा, ये देखो, इसको देखो, ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी अधातु है। क्या है बच्चों? अधातु है। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? ऊपर की बिल्डिंग वाले अधातु हो गए। देखो इधर भी एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग इधर भी है, तो ऊपर की दोनों बिल्डिंग वाले अधातु हो गए। ठीक, तो एक इधर वाला हो गया और बाकी सब इधर वाले हो गए। तो सीढ़ी वाले हो गए उपधातु, बाएं हाथ की तरफ वाले हो गए धातु। उसके बाद जो नीचे बचे हैं सबके सब धातु हो गए। और उसके दाहिनी ओर जो हैं बच्चों, वो हमारे बच्चों क्या हैं? अधातु हैं। क्या है बच्चों? अधातु। इधर साइड में 17 हैं और एक बच्चे यहां बैठे हैं, तो कितने हो गए बच्चों? 18 हो गए। कितने हो गए? 18। तो बाकी जितने बचेंगे वो तो आपको पता ही है, वो हमारी धातुएं होंगी बच्चों। कितनी होंगी? 93। कितने होंगे? 93 होंगे। तो समझ में आ गया होगा धातु कहाँ है, अधातु कहाँ है, उपधातु कहाँ है। 13 से उतरो तो उपधातु हैं, उनके बाईं ओर धातु हैं, नीचे भी धातु हैं, और दाहिनी ओर बच्चों क्या हैं? अधातु हैं। केवल एक वो टुंडी महाराज वाले हाइड्रोजन वाले भैया अधातु हैं, बाकी सब ऐसा ही कार्य करता है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। सामने पीरियोडिक टेबल बना लो और याद कर लो, सीढ़ी वाला खाना बना लो, बाकी सब तो आप जानते ही हो गए। जान लिए, आज मजेदार क्लास था। अब तो नहीं डाउट रहेगा कोई कि धातु कहाँ है, अधातु कहाँ है, उपधातु कहाँ है। हाँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी मजेदार क्लास, मजेदार लगा होगा, बहुत मजेदार लगा होगा। तो मैं उन बच्चों के लिए एक बात बताना चाहता हूं जो अभी तक बैच नहीं लिए हैं, अभी कहीं पर भी बैच नहीं लिए हैं, तो बहुत जल्दी बैच ले लीजिए। टारगेट बोर्ड वाला ही लेना है, और कोई लेना भी नहीं, जान लेना। टारगेट बोर्ड का बैच लेना है। और लाइव क्लास, लाइव क्लास आपको प्रोवाइड होगी, साथ में आपको बाद तक वीडियो क्लास भी मिलेगा। बाद में भी 4 बार देखो, 10 बार देखो, उसी को क्या करना है सारा दिन, वीडियो क्लास देख लो उसकी। अगर छूट जाता है तो वीडियो क्लास देखो। डाउट क्लास, अरे ये डाउट ही तो था, समझे कि नहीं समझे? अपने दोस्तों से बोलो जल्दी खरीद लें, क्योंकि बहुत सारा भी डाउट क्लास ऐसे ही आने वाला है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता रहूंगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं वैसा वैसा जवाब दूंगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। हर सवालों का जवाब मेरे पास है, चाहे वो गर्म पानी में मछलियां क्यों मर जाती हो, चाहे वो, सर इतना बता दीजिए कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि तमिलनाडु में रहने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबका जवाब बताया जाएगा। बस पहले इस पर ध्यान दो। नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, 2 चीजें।
मटेरियल तो मिल ही रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में होगा टेस्ट। अरे जिसी में तो धुनाई होनी है, आहा, तभी तो मदद चलेगा। क्या बात है, जल्दी से परचेज कर लो, और प्राइस देख लो बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 2499। अरे सिर्फ आपके लिए ही है, आपके दोस्तों के लिए रखा गया है 2499, सबसे कम प्राइस में इसलिए रखा गया है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकें, इसी तरह बेहतरीन क्लास आपको मिलता रहे। अब तब भी कोई डाउट रह जाता है तो इस नंबर पर जरूर संपर्क करें, और जल्दी संपर्क करो, नहीं फिर रह जाओगे, फिर कहोगे सर हम तो रह गए, अब क्या करें, अब तो सर यूट्यूब क्लास भी नहीं आता है, हम क्या करें। फिर बाद में वही मिलेगा तुमको, घिसा पिटा वाला, बाद में वही एकदम पुराना धुराना वाला। तो अच्छा सा ज्वाइन करो, इसीलिए टारगेट बोर्ड जल्दी ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों से बताओ जल्दी बैच परचेज खरीदें, करें परचेज फटाफट, आज के आज ही। समझ में आ गया? तो इसी प्यारे धमाकेदार क्लास के साथ आज फिर अलविदा लेता हूं, कल का क्लास फिर अगले डाउट क्लास में भी स्वागत होगा आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।